ओके, तो मैं यहाँ पर एक वीडियो बनाने जा रही हूँ जो मेडिटेशन पर नहीं है, जो कि मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ टॉपिक। बट बीच में एक पॉइंट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोगों के कुछ डाउट्स और आ रहे हैं माइंड में। तो आगे जैसे जैसे मैं टॉपिक पर मैं बढ़ूँगी, टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने शुरू हो जाएंगे। तो वो सब जानने से पहले, वो सब डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों को पहले ही क्लियर कर लिया जाए। पहली बात तो मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि नो बडी नोज़ अबाउट मी हियर। सो मैं यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं डिस्कस कर रही हूँ, मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ जिन्हें आप बिलीव्स कहते हैं, जिन्हें आप बैकग्राउंड कहते हैं, उन चीज़ों की जिसके बेसिस पर कोई भी इंसान की चाहे आप सोच कहिए, जो भी वो कुछ बोल रहा होता है, उसकी फाउंडेशन जो होती है। मैं यहाँ पर इस चैनल पर चाहे मैं राम जी के बारे में बात कर रही हूँ, चाहे कृष्ण के बारे में बात कर रही हूँ, ब्रह्मा जी या किसी और देवी देवता या मेडिटेशन या किसी सेंट या कोई आज की डेट में जो गुरु हैं उनके बारे में या किसी पास्ट टाइम में गुरु रहे थे उन सब के बारे में, मेरा एक ही मोटिव है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ सच के बारे में बात करना। मैं अगर एक इमोशनल बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं खुद कृष्ण भक्त हूँ और मैं बहुत छोटी सी थी तब से ही कृष्ण भक्त हूँ। उससे पहले मैं देवी को पूजती थी, जो एक फैमिली जिस तरीके से आपको ड्राइव कर देती है, फैमिली ने देवी की तरफ मोल्ड किया था, तो मैं देवी की पूजा किया करती थी उस टाइम तक। फिर जो अपना एक इंक्लिनेशन होता है वो मेरा कृष्ण की तरफ ऑटोमेटिकली हुआ, और उसको पुश करने में मीराबाई की स्टोरीज़ ने, चाहे वो राधा के बारे में हो, राधा और मीराबाई की स्टोरीज़ ने बहुत हेल्प की है। आई वुड नेवर डिनाई दिस फैक्ट, बट दिस कैन नेवर डिनाई दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि राधा रानी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं रही है। बट आज की डेट में भी अगर राधा और कृष्ण के वो गाने जो मैं उस पर्टिकुलर टाइम में सुना करती थी, मैं आज सुनती हूँ तो मुझे आज भी वही फीलिंग आती है और मैं उसे दिल से सुनती हूँ। बट ये चीज़ें एक पर्टिकुलर टाइम में ऐड की गई थी, और इन चीज़ों के चलते हमारे अंदर भले ही डिवोशन के इमोशंस जाग गए हों, बट कुछ ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि पीछे छूट गया है। मैं उस चीज़ पर लाने की कोशिश कर रही हूँ ये पूरा डिस्कशन। अभी एक पर्टिकुलर जो लास्ट वीडियो थी मीराबाई की, उस पर किसी का क्वेश्चन था जिसको मैं एड्रेस करने के लिए मेनली वीडियो बना रही हूँ। प्लस ब्रह्मा जी के ऊपर भी कोई पर्टिकुलर एक पर्सन ने उसका पर्सपेक्टिव जो था वो प्रेजेंट किया था। देखिए, मैं यहाँ पर दोनों में ही एक कॉमन चीज़ थी, दोनों ही कमेंट्स में वो पर्सपेक्टिव साउथ इंडिया के पर्सपेक्टिव से था। मैं जब कृष्ण भक्त होने के बाद वो भक्ति जो राधा और मीरा से मुझे मिली है, जो उनकी आइडेंटिटी थी, उनकी भक्ति से जो मुझे भक्ति मिली है, उसे मिलने के बाद भी अगर मैं उनके एग्जिस्टेंस के सच को एक्सेप्ट कर सकती हूँ, तो क्या हम और बाकी सब लोग भी इस चीज़ों को एक बार इमोशन को साइड रख के नहीं देख सकते हैं? मैं ये क्यों कह रही हूँ? देखिए, मैंने अभी तक जो पर्सपेक्टिव रखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आई वुड से नॉर्थ इंडिया के अराउंड जो स्टोरीज़ हैं उनसे रिलेटेड बात की है। मैंने साउथ इंडिया से रिलेटेड अभी तक कोई बात भी नहीं की है और ना ही मैं करूँगी। ठीक है, मुझे यहाँ पर बहुत कॉशियस रहना पड़ता है कुछ भी डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है लोगों के बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बैकग्राउंड्स हैं, रिलीजन को लेकर होते हैं। सिर्फ एक हिंदुइज्म ही है या वैदिक संस्कृति ही है जिसमें आप खुलकर कंपैरेटिवली बात कर सकते हैं। आप किसी और रिलीजन में जाएंगे, वहाँ पर तो आप बात भी नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट व्हाट पीपल थिंक ट्रूथ इज़। जबकि मिलावट सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिखिज़्म का मुझे मालूम नहीं, बट इन दोनों रिलीजन्स में भी हुई है, इंक्लूडिंग, क्योंकि मैं हिंदुइज्म बोल रही हूँ तो वो मैं नॉर्थ इंडिया का और साउथ इंडिया के कहीं ना कहीं कई चीज़ों में आकर अलग अलग एक विचारधारा बन गई है विद टाइम, जो कि फूट भी डाली गई थी किसी वो जो अंग्रेज़ आए थे उन्होंने ही डाली थी। मैं उन पॉइंट्स पे मैं जा भी नहीं रही हूँ क्योंकि वो फिर अलग ही इमोशन जनरेट करते हैं। मेरा पर्पस यहाँ पे लोगों की अलग अलग विचारधारा को प्रेजेंट करना नहीं, उनकी कॉमन जो विचारधारा है उस चीज़ को आगे बढ़ाकर लेके जाना है। क्योंकि जब हम
दो लोग हमेशा अलग होते ही हैं, पर वो दो लोग साथ में तब आते हैं जब हमारी जो कॉमन विचारधारा होती है उस चीज़ को हम पुश करते हैं, और मैं उसी चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश कर रही हूँ। और वो प्रमोशन उस चीज़ से तभी हो सकता है जब हम सच को एक्सेप्ट करें या सच को देखने की कोशिश करें। पहली बात आती है, मैंने मीराबाई की स्टोरी जो पीछे एक वीडियो में डिस्कस की, आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ मैं। मैंने उनकी भक्ति पर कुछ भी नहीं कहा है। मैंने नहीं कहा कि वो भक्त नहीं थी, मैंने ये कहा है भक्त से बड़ी वो साधक थी। आपने वो वर्ड शायद मिस किए या मैं शायद ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाई, बट मैं उनकी भक्ति से ज़्यादा उनकी साधना को एक्सप्रेस करना चाह रही थी। क्योंकि हुआ क्या है, आज की डेट में कितने लोगों ने सुना होगा, ये चीज़ बहुत पुश की जाती है, राधे राधे बोलो मोक्ष मिल जाएगा। कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण का कलयुग में तो सिर्फ हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र का जाप करो मोक्ष मिल जाएगा। किसको मोक्ष मिला है? मुझे नहीं मिला। आप में से किसी को मिला तो बताइए। मैंने तो अभी अभी बोला है, मैं उसका जाप भी, बहुत लोग जाप करते, किसको मोक्ष मिला है? तो ये जो इमोशंस के बेस पे, भावनाओं के बेस पे जो इतना मजाक बना दिया गया है ना चीज़ों का, और मोक्ष का मतलब तो कोई जानता भी नहीं है। मोक्ष का मीनिंग जो बता रहे हैं वो नहीं है मोक्ष। वो बहुत इंटेंस टॉपिक है, मैं यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग में तो बात भी नहीं कर सकती हूँ उसकी। वो मैं बात करूँगी या तो लोगों को समझ नहीं आएगा, या फिर कहेंगे पता नहीं क्या ही बोल रही है ये। प्राणायाम के बारे में, प्राणायाम पूरा प्रोसेस गलत बताया गया है। प्राणायाम होता क्या है वो कोई बात ही नहीं करता है, सब गलत चीज़ें बता रहे हैं। मेडिटेशन का पर्पस गलत बताया गया है। वो सारी चीज़ें जानने से पहले बहुत बेसिक फाउंडेशन होनी ज़रूरी है, और उसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि जस्ट बिकॉज कोई चीज़ हमारे सामने एक पॉजिटिव पिक्चर प्रेजेंट कर दी गई है, डजंट मीन वो सच है। मैंने रामायण में भी बोला था, जस्ट बिकॉज सीता को एक पर्टिकुलर पुराण में या एक जगह पर इस तरीके से दिखाया गया है कि वो देवी का अवतार थी, उन्होंने सबका नाश कर दिया, उन्हीं की एनर्जी से नाश हुआ था, वो सुनने में अच्छा लगता है, बट वो एक्चुअल जो सच है उससे तो बहुत अलग है ना। वुमेन एम्पावरमेंट या फिर ये सब चीज़ें इस तरीके से नहीं होती हैं। झूठ से कभी भी कोई भी चीज़ पुश नहीं हो सकती, कोई अच्छाई आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि एक टाइम के बाद वो ब्रेक होगी ही होगी। उसी तरह का कुछ चीज़ हुआ था करीब 2000 साल के आसपास, और उसके कुछ सेंचुरीज के बाद भी, जिसके चलते बहुत से ब्राह्मणों ने, बहुत से जो उस टाइम के, अगर मैं पंडित कहूँ तो उन लोगों ने ये सोचा, क्योंकि लोगों का, आपको मालूम है अभी मैंने एक क्वेश्चन डाला था वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं कई क्वेश्चंस जो कुछ थॉट्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, कुछ एक एक चीज़ यूट्यूब पे डालनी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि अभी तो मेरे कम्युनिटी पोस्ट भी इनेबल्ड नहीं है। आप सोचिए सिर्फ 20 के आसपास व्यूज़ आते हैं चैनल पे मेरे, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ ये सब चीज़ें करने की? कुछ मेरा कोई कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, इनफैक्ट मेरा टाइम ही जाता है इन सब चीज़ों में, बट ये करनी बहुत ज़रूरी है। 10-20 लोग, और वो 20 लोग भी पूरा पूरा नहीं देखते हैं ये, बहुत थोड़ा बहुत देखते हैं और छोड़ देते हैं। ये भी अभी तक भी पता नहीं कितने लोगों ने पूरी इतनी यहाँ तक वीडियो सुनी होगी। तो वहाँ टेलीग्राम पे मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया था जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी आगे, कि जो बुद्धिज़्म है उसके एक्चुअल फाउंडर कौन थे? आपको मालूम है बेचारे आदि शंकराचार्य ने इतनी मेहनत करके लोगों को बुद्धिज़्म से बचाया कि लोग बुद्धिस्ट ना बनने शुरू हो जाएं। गौतम बुद्ध ने कभी भी बुद्धिज़्म जो रिलीजन है वो नहीं स्टार्ट किया था, उनके फॉलोअर्स ने किया था, वो भी उनके जाने के कई सेंचुरीज़ के बाद। उसके बारे में डिटेल में करूँगी मैं अलग से बात, बट मुझे यहाँ ये बताना ज़रूरी है क्योंकि आज तक हमें वो भावना दी गई है कि, जैसे गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध को मैं, वो मेरे कृष्ण से भी पहले, आई वुड से मेरे गुरु की तरह थे। तो मैं यहाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं, अगर मैं बोल रही हूँ कि बुद्धिज़्म गौतम बुद्ध ने शुरू नहीं किया तो मैं गौतम बुद्ध के अगेंस्ट बोल रही हूँ, नहीं। मैं आपको वो फैक्ट बता रही हूँ, क्रिस्टल क्लियर फैक्ट बता रही हूँ मैं आपको। और हर जो फैक्ट है वो इंटरनेट से ढूंढ ढूंढ के नहीं निकाला जा सकता है। कुछ चीज़ें जिसे हम कनेक्ट द डॉट्स कहते हैं, उस तरीके से किया जाता है, जो एनीवे कुछ चीज़ें डॉट्स कनेक्ट करके की जाती हैं। कुछ चीज़ें, अब मैं मेडिटेशन की बात कर रही हूँ तो मेडिटेशन से कई चीज़ें पता लगती हैं।
मेडिटेशन का लेवल लोगों ने इतना डाउन कर दिया है। आपको पता है आज की डेट में लोगों को पता भी नहीं है, बट वो अनकॉन्शियसली बुद्धिज़्म की तरफ जा रहे हैं। बट ओनली थिंग इज दे डू नॉट नो कि वो बुद्धिज़्म की तरफ जा रहे हैं। वो नाम उनके दिमाग में वो वैदिक या हिंदुज़्म की छाप है, बट वो एक्चुअल में जो वो कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं जो बुद्धिस्ट जो माइंडसेट है या जो उनका लक्ष्य है वो सिखा रहा होता है। एंड दैट्स नॉट अबाउट गेटिंग मोक्ष एंड ऑल, मैं उसकी बात नहीं कर रही। वो मोक्ष क्या है वो मैं बताऊंगी, वो जो लोगों ने समझ रखा है जो रियल वाला मोक्ष है। तो थोड़ा सा ओपन अप होइए, क्योंकि अच्छा दूसरी बात आती है ये जो मैंने एक बोला था कि मीराबाई ने अपना नाम लिया था, अपने नाम से पोयम में लिखी थी। सी जो मैंने बताया 2-3 वेज होते हैं, इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अलग अलग सोर्सेज से, उसमें भी चेक करना पड़ता है कि वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन है भी या नहीं है। उसके बाद मेडिटेशन के थ्रू मिलता है कई चीज़ें। आपको पता है क्या था, ब्रह्मा जी की जो स्टोरी मैंने बताई थी, उसकी साइन मुझे स्टार्टिंग में सपने में, मुझे जो हम रात को सपना देखते हैं, मुझे उसमें सपने में मिली थी उसका फर्स्ट साइन। उसके 1 साल के बाद मुझे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली है। मीराबाई का जो मैंने बोला था ईगोइस्टिक वाला, मैंने मीराबाई को ईगोइस्टिक नहीं बोला है। मैंने आपको बताया है कि ये जो एक्सप्रेशन है कि अपना नाम एक्सप्रेस करना, अपना नाम खुद से लिखना है। आप अपना खुद का नाम कितनी बार लेते हैं ज़िंदगी में? मुश्किल से गिने चुने टाइम लेते होंगे जब आप किसी को अपना नाम बता रहे होते हैं, सिर्फ तब। और जो पोएट होते हैं ना, आप उनसे पूछिए कितनी पोएम वो रियल में लिखते हैं। अगर वो 1000 पोएम उनके माइंड ने जनरेट की होगी ना, उनमें से मुश्किल से 100 पोएम उन्होंने पेन डाउन की होगी। ज़्यादातर जो पोएट होता है ना, वो अपने ख्यालों से पोएम लिखता है, जो उसके मन में विचार आ रहे होते हैं उनको शब्दों में डालकर ढालकर एक्सप्रेस कर देता है। और बेस्ट एक्सप्रेशन स्टाइल ऑफ एनी पोएट इज़ उसको मुंह से बोलना, ना कि पेन और पेपर से लिखना। पेन पेपर को तब यूज़ किया जाता है जब आप उसका रिकॉर्ड रखना चाहते हो, और रिकॉर्ड रखने की टेंडेंसी ये पिछले 100 साल के अंदर, ये जब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स और इन सब चीज़ों का आया है उसके बाद शुरू हुआ है ज़्यादा। आर यू श्योर वो आपने जो एग्जाम्पल्स दिए थे वो सब भी उन्हीं की खुद की पोएम्स हैं? जब इतनी मिलावट हुई है, आप देखिए ना रामायण की, आई एम नॉट श्योर आपने इस वीडियो देखी है नहीं, जब इतनी भर भर के मिलावट हुई है। कई पुराणों की तो मैं बात नहीं कर सकती, मैं बात करूंगी लोगों के इमोशंस हर्ट हो जाएंगे। आधे सच ऐसे मैं बात भी नहीं कर सकती उनके बारे में, मैं नहीं कर पाऊंगी शायद कभी भी। और ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में बोल दिया मैंने तो लोगों का मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है। और मैं ये सिर्फ सनातन रियलिटी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं बाकी दुनिया की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ अभी। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, हमें ये जब चीज़ें हमें जब समझनी है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने इमोशंस को बहुत साइड में रखना पड़ेगा। मैंने भी रखे हैं, टाइम लगा था मुझे। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि एकदम से हिट करती हैं चीज़ें, बट बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इस टाइम में, जो अभी जनरेशन जो चल रही है, इसने इस वैदिक और सनातन संस्कृति को नहीं बचाया, आपको पता नहीं है, सिर्फ वैदिक ख़त्म नहीं होगा, हमारा एग्जिस्टेंस बर्बाद हो जाएगी। जो सब चल रहा है ना दुनिया में, मुझे यहाँ पर सिर्फ एक रिलीजन को पुश, रिलीजन तो है भी नहीं, बट अगर लोग रिलीजन भी लेते हैं इसको, यहाँ पे एक रिलीजन को पुश करने के पर्पज़ से मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बना रही। 20 वीडियो व्यूज़ आते हैं यार। अगर वो 20 लोग भी अगर वो ढंग से चीज़ों को समझ लेते हैं ना, वो 20 लोग आगे 20 लोगों को सिखाएंगे तो वो 400 बनेंगे। और ऐसे करके अगर कुछ भी, मैं अगर थोड़ा सा भी क्योंकि जो वो जो 20 लोग होंगे ना, अगर वो खाली 20 लोग भी उतने पावरफुल हो गए, देन वी कैन थिंक कि कुछ हो सकता है। बाकी अभी जो चल रहा है, कितने लोग होंगे अभी, जो मैंने यज्ञ के बारे में जब बोला था उसके बाद यज्ञ स्टार्ट किया होगा किसी ने। आपको पता है यज्ञ करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? आई डाउट किसी ने उसके बाद शुरू किया होगा। मेरे यहाँ पर सिर्फ दिमाग में चीज़ों को पढ़ लेने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है।
जब तक हम उनको अपने ज़िंदगी में नहीं उतारेंगे। जिस जिस एक पर्टिकुलर डार्क वर्ल्ड से लड़ने की बात कर रहे हैं ना सब, मैं यहाँ बात नहीं कर सकती उसके बारे में। जैसे डार्क वर्ल्ड से लड़ने की बात चलती रहती है, आप अलग अलग चैनल्स पे जाकर उसके बारे में डिस्कशंस होते हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे और अलग अलग जगहों पे, बहुत डिस्कशंस होते रहते हैं। उन सबको जब तक आप सनातन संस्कृति को नहीं समझेंगे आप उनको हरा नहीं सकते हो। वो समझना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ अ रीज़न अंग्रेज़ों ने वैदिक परंपरा को ख़त्म करवाया था। बहुत बहुत बड़ा रीज़न है, मोर देन पीपल नो अबाउट इट। बट मैं खुल के कितना बोलूँ, मैंने अभी छोटी सी बात बोली है, उसमें अगर डाइजेस्ट करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, आई कैन अंडरस्टैंड डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, बट आई थिंक वी ऑल ऑफ अस, मैं कई लेवल्स पे कर चुकी हूँ उसके बाद ही ये वीडियोस बना रही हूँ, बट आई थिंक ऑल ऑफ अस नीड टू बी मोर ओपन against the beliefs that we have been fed with. तो सारी बातों का एक सिंपल सार ये बोलूँगी कि थोड़ा टाइम दीजिए चीज़ों को, और इट्स फाइन, आई थिंक इट्स फाइन एट टाइम्स। कभी कभी हमें उन बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता है जिनको हम कहते हैं ना, एक अनकंफर्टेबल जोन में एंटर करना पड़ता है। जिस वक्त जब मुझे सामने चीज़ें आने लगी थी, ये चीज़ें, उस टाइम पर मेरे मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी बहुत सी चीज़ों को, बट देयर इज़ मच बिगर पर्सपेक्टिव एंड वर्ल्ड विच इज़ एग्जिस्टिंग, और जो हमसे छुपाया गया है। और मैं उस डार्क वर्ल्ड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस दुनिया की बात कर रही हूँ जैसे आप ईश्वर की दुनिया कहते हैं या एक अच्छी दुनिया कहते हैं, भगवान की दुनिया, लाइट की दुनिया, कुछ भी कह लीजिए। डार्क वर्ल्ड की रियलिटी तो हमारे सामने आ रही है अलग अलग वेज में, बट डार्क वर्ल्ड को जानने से भी कुछ नहीं होगा अगर हम उस प्रकाश की दुनिया को नहीं जानेंगे। हमें साइकोलॉजी, प्रॉब्लम ये है कि साइकोलॉजी सिखाई नहीं जाती है, कोई सिखाता ही नहीं है। जब तक आपने साइकोलॉजी पढ़ी ना हो अलग से, या बहुत कुछ लोग होते हैं जिनको नेचुरली साइकोलॉजी समझ आती है, तभी लोग समझ पाते हैं, अदरवाइज़ चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। एनीवे, मैं सारी चीज़ों को कट शॉर्ट करती हूँ। मैं फ़्लो में अभी बोले जा रही हूँ बस, कि आने वाले टाइम में जो वीडियोस मैं बनाऊँगी, चाहे वो प्राणायाम पर हो, कुंडलिनी, कुंडलिनी का तो बहुत मजाक बनाया गया है, आपको पता है कुंडलिनी की पोजीशन तक गलत बताई गई है। मैं भी इतना ही बोलूँगी उसके बारे में। वो चीज़ें तो फिर लोगों से हैंडल नहीं हो पाएंगी। फिर उसके बाद ये भी आएगा कि हमने तो एक्सपीरियंस किया हुआ है बहुत कुछ। अच्छा, किसने एक्सपीरियंस किया है, किसने मेडिटेशन को, मेरे सामने एक बंदा लाकर खड़ा कर दीजिए। और मैं एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रही हूँ, उन एक्सपीरियंस से इस इंसान के अंदर कितनी पावर आ गई। आपको बताया गया कि मेडिटेशन से आप कितने पावरफुल बन सकते हैं। छोटा मोटा एक, आई टॉक अबाउट इट लेटर, बट बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में यहाँ बात करना चाह रही हूँ मैं। और अगर आपको लग रहा है स्टिल कि पर्सपेक्टिव थोड़ा वो जा रहा है, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट, आई कैन अंडरस्टैंड लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, बट यहाँ पर पर्सपेक्टिव की बात ही नहीं आ रही है। कुछ बहुत ही पर्सपेक्टिव वाली चीज़ होती तो मैं बता देती हूँ कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है। अदरवाइज़ जो चीज़ें हैं वो बहुत सोच विचार करके, बहुत सी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद फाइंड किए हुए ट्रूथ्स हैं। और वो एक अकेला ट्रुथ नहीं है, उसके साथ पूरी की पूरी पिक्चर जो बन के आई है पिछले 2000 सालों के, उससे पहले की भी। अभी तो मैं सिर्फ 2000 साल की बात कर रही हूँ। आपको पता है कलयुग के शुरू में 5000 साल नहीं, उससे बहुत बहुत पहले शुरू हो चुका है कलयुग। 5000 साल हमें गलत फिगर दी जाती है और किसी को नहीं पता है। ये बहुत बहुत कम लोग 12,000 बोल देते हैं, नहीं, उससे भी बहुत पुराना है। और उस सब के बीच में हुआ क्या क्या है वो सब छोड़िए। तो सिंपल से मैं बोलूँगी कि इमोशनली मत देखिए किसी भी चीज़ को। यहाँ पे कोई इमोशन की बात नहीं हो रही है। भक्ति करना अलग बात है। भक्ति अब तब तक अधूरी है जब तक उसमें
ज्ञान का समन्वय ना हो, जब तक विजडम उसके साथ ना जुड़ी हो। कहते हैं ना, कई लोग बोलते हैं जो थोड़े समझदार होते हैं कि ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, ये तीनों जो योग के 3 तरीके बताए गए हैं, ये तीनों को अगर आप इंडिपेंडेंटली करोगे तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हो। जब तक ये तीनों एक साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको नहीं मिल सकती है वो चीज़। तो हमें यहाँ पर इमोशन को साइड में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सच को जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम सच को नहीं, अगर हम ऐसे ही इमोशनल रहते तो सुशांत सिंह के बारे में जो इतने सारे हमें चीज़ें सुशांत सिंह से रिलेटेड इतने सारे ट्रुथ सामने आए हैं, हमें वो सब सच सामने नहीं आ पाते, क्योंकि हमारे जो पुराने इमोशंस थे, चाहे वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर थे, चाहे वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर थे, वो इमोशंस हमारे ऊपर हावी हुए रहते। पर हमने उन इमोशंस को साइड में रखा और हमने तो उनको बहुत सालों तक जिया है, तो वो हमारी रियलिटी का पार्ट बन चुके थे। तो उसके लिए ज़रूरी था कि उन्होंने पर कुछ गलतियां कर दी थी जो हमारे नोटिस में आ रही थी, इसलिए हमें इमोशंस को ब्रेक करना कंपैरेटिवली बेटर ईजी था। बट ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में ज़्यादा सच सामने नहीं आया है। वैदिक परंपराओं के नाम पर तंत्र की साधना की जाती है और तंत्र की साधना करवाई जाती है। लोगों को पता ही नहीं है, आधी से ज़्यादा चीज़ें जो वो कर रहे हैं वो तंत्र के पद्धति से हैं, जिसके बारे में वेद कभी कुछ नहीं बोलते हैं। वेद तो उसे पुश ही नहीं करते हैं। योग और तंत्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। योग का मतलब भी गलत बताया गया है, गलत नहीं कहूँगी, अधूरा बताया गया है, मेजर मीनिंग उसका बताया नहीं गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी, और आने वाली वीडियोस जो होंगी वो भी लंबी लंबी होने की चांसेस हैं। अब चाहे उसे 2 लोग देखें, चाहे 10 लोग देखें, चाहे 50 लोग देखें, क्योंकि शॉर्ट वीडियो के चक्कर में मेरा फ्लो ब्रेक होता है। मैं बहुत वर्ड्स जो मेरे क्रैक होने शुरू हो जाते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता अपने सारे थॉट्स को मैं इतने शॉर्ट वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करूँगी तो आधी थॉट्स गायब हो जाएंगी और एकदम से वो स्विच लगेगा, लोगों को वो फ्लो नहीं आएगा, ठीक है। सो ये मेरा पर्सपेक्टिव था, ये मेरा पूरा पर्सपेक्टिव था, ये हु आई एम, मैं उसके बारे में डिस्क्राइब कर रही थी। मैं यहाँ पर कोई भी पर्सनल उससे नहीं हूँ कि भाई मुझे किसी पर्टिकुलर, मैं चाहती तो बहुत से रिलीजन के बारे में बात कर सकती थी। मैं एक बात बोल दूँगी, उससे मुस्लिम और हिंदुज़म के बीच में जो लड़ाइयाँ होती है, लड़ाइयाँ ख़त्म, आधी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी उससे। बट जिसको लड़ाई ख़त्म करनी नहीं है उसका तो कुछ नहीं हो सकता, बट हाँ अगर जो सेंसिबल लोग हैं उनमें से लोगों की लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। बट पॉइंट है, मैं वहाँ पर यहाँ पर और रिलीजन्स की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो बात कर रही हूँ जो सनातन सत्य है, जो किसी भी रिलीजन का नहीं है, ना वो हिंदू का है, ना मुस्लिम का है, ना क्रिश्चियन का है, ना किसी और रिलीजन का है। वो सभी रिलीजन के लिए कॉमन है, जैसे साइंस कॉमन होती है सब लोगों के लिए, क्योंकि वो ट्रुथ बेस्ड होती है। उसी तरीके से जो सनातन है वो भी ट्रुथ बेस्ड है। दैट्स वाई इट बिलोंग्स टू एवरीवन, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो हमारा हिस्ट्री का पार्ट है। सो ये दोनों ही फैक्चुअल चीज़ें हैं और इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू रियली फाइट व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइट, और चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। और आई विल कीप स्पीकिंग वट एवर आई एम स्पीकिंग। मैंने पहले सोचा था मैं पूछूंगी लोगों से कि क्या मुझे चीज़ों को मतलब ज़्यादा इंटेंस चीज़ें बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, बट नाउ आई एम थिंकिंग आई विल स्पीक अबाउट इट। आई एम होपिंग एंड आई एम प्रेइंग कि आप उस पर्सपेक्टिव को समझ पाएंगे जो मैं बताना चाह रही हूँ। नहीं समझ पाए तो लेट मी नो, अगर आप किसी टाइम पे चाहते हैं कि मैं लाइव करूँ, देन वी कैन हैव 1-to-1 डिस्कशन ओवर इट, ठीक है। अब ये बहुत लंबी वीडियो हो गई, मैं बंद करती हूँ इसे। चलिए, थैंक यू।